आज की इस वीडियो में भैया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का टॉपिक है हमारा बल्ब। क्या है भैया? बल्ब। आज हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में। तो बल्ब होता क्या है, पहला उसका सिद्धांत देखेंगे। बल्ब जो होता है भैया, वो विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर का उपकरण होता है, पर आधारित क्या होता है? उपकरण होता है। किस पे आधारित उपकरण होता है भैया? विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होता है। और क्या भैया, इसमें जो अंदर जो तार लगा होता है उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से तार का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और वो श्वेत तत्व होकर चमकने लगता है। इस प्रकार से हमारा जो है बल्ब जलता है। अब अगर इसकी संरचना देखें, अभी जब हम संरचना देख लेंगे तो जो सिद्धांत और कार्य विधि है वो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगी। तो जब संरचना की इसकी देखते हैं बल्ब की, तो बल्ब क्या होता है? कांच का एक बल्ब होता है। क्या होता है भैया? कांच का एक बल्ब होता है। एक नंबर पे आपको यही लिखना है कि ये क्या होता है? कांच का एक बल्ब होता है। और इसके अंदर जो है, जिसमें टंगस्टन का तंतु, ये जो झलरा जैसे कभी बल्ब टूटा होगा तो देखा होगा आप लोगों ने, एक राउंड राउंड होता है, तो वो क्या कहलाता है? टंगस्टन का तंतु कहलाता है। ठीक ना भैया? और इस बल्ब के अंदर क्या रखते हैं हम भैया? 3 नंबर पे लिखना है, बल्ब के अंदर हम निर्वात या अक्रिय गैसें भर देते हैं। बल्ब के अंदर क्या भर देते हैं? निर्वात रखते हैं या फिर अक्रिय गैस जो है भर देते हैं। फिर क्या लिखना है? फिर आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है। 2 नंबर पे क्या करना है? आपको लिख देना है 3 नंबर पे, 4 पे लिखना है कि बल्ब के ऊपर क्या होती है? बल्ब नहीं है, जैसे जैसे ये है तो बल्ब के ऊपर क्या होती है? एक टोपी होती है। बल्ब के ऊपर क्या होती है? एक धातु की क्या होगी? टोपी होती है। और उस टोपी में जो है देखिए 2 पिन लगी है, एक पिन ये है और एक पिन ये है। तो 5 नंबर पे क्या लिखना है? यही लिखना है कि बल्ब में क्या होती है? 2 टोपी लगी, 2 पिन लगी होती है, जो किसमें? होल्डर में लगने में क्या करती हैं? ऐसे दबा लगाया जाता है, फिर दबा के ऐसे ट्विस्ट किया घुमाया जाता है, तो ये दोनों पिन जाके वहां फंस जाती हैं। तो ये किसमें सहायक होती हैं? होल्डर में लगने में। होल्डर में जब हम लगाते हैं उसमें सहायक होती हैं। और फिर क्या है भैया, इसके अंदर, बल्ब के अंदर क्या होता है? कांच की एक छड़ होती है। बल्ब के अंदर क्या होती है? कांच की एक छड़ होती है। जैसे ये टोपी है तो यहां से जो है अंदर की ओर क्या होगी? एक ऐसे कांच की क्या होगी? छड़ होगी। कांच की छड़ होती है, और उस कांच की जो ये छड़ है उसके अंदर 2 तांबे के तार होते हैं। 2 मोटे तांबे के क्या होते हैं? या तार होते हैं। और इन तारों के नीचे निचले सिरे में क्या होता है? टंगस्टन का तंतु लगा होता है। और जो है, जब सारी संरचना लिख देंगे तो ऊपर क्या होता है? जब बल्ब को बंद करना होगा तो ये देखिए काला काला जो दिख रहा है, ये क्या होता है? अचालक पदार्थ होता है। इसमें करंट नहीं प्रवाहित होता, तो इसको जो है बल्ब को हम अचालक पदार्थ से क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। ये पूरी संरचना आपको लिख देनी है। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो बल्ब होता है वो क्या है? कांच का बल्ब होता है। ठीक ना? कांच का क्या होता है? बल्ब होता है। और इसमें क्या है? जो है टंगस्टन का तंतु लगा होता है, जिसमें 2 नंबर पे क्या करना है? टंगस्टन का तंतु लगा होता है। और इसके अंदर निर्वात या अक्रिय गैस भर देते हैं। निर्वात रखते हैं, बल्ब के अंदर निर्वात रखते हैं या अक्रिय गैसें भर देते हैं। 4 नंबर पे क्या कहना है आपको? फिर ऊपर से नीचे तक स्टार्टिंग पूरी बतानी कि इसमें एक धातु की क्या होती है? टोपी लगी होती है। धातु की क्या होगी भैया? टोपी लगी होती है। इस टोपी में 2 पिन होती हैं जो होल्डर में लगने में क्या करते हैं? सहायक होती हैं। और फिर क्या बताएंगे भैया? 6 नंबर पे बताना है कि बल्ब के अंदर, बल्ब कभी टूटा होगा तो अंदर देखा होगा एक कांच की छड़ होती है, और उसके अंदर तांबे के 2 तार होते हैं। तारों के इंड में जो है क्या होगा? 8 नंबर पे क्या कहना है? टंगस्टन का तंतु लगा। टंगस्टन का तंतु को 2 बार कहना है, तो इंड में क्या होगा? टंगस्टन का तंतु लगा होता है। और बल्ब को जो बंद करने के लिए हम अचालक पदार्थ से जो है ढक देते हैं। ये थी इसकी संरचना। यही पूरा आपको डिक्टो ऐसे लिख देना है। मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी है कि कौन वर्ड कैसे आएगा। पहले इस बल्ब के बारे में लिखना है, फिर 2 नंबर पे टंगस्टन, फिर 3 निर्वात, और फिर 4 आ जाएंगे टोपी, टोपी में पिन 5 नंबर पे, और 6 पे क्या है? कांच की छड़, उसके अंदर तांबे के तार, और इंड में क्या है? टंगस्टन का तंतु लगा होता है। और सबसे लास्ट में जब बल्ब तैयार हो जाएगा तो अचालक पदार्थ से बंद कर देंगे कि इसके अंदर वाई ना जाए। तो भैया इस प्रकार से आपको संरचना पूरी लिख देनी है। अब क्या लिखना है आपको? कार्यविधि लिखनी है। तो कार्यविधि पहले
ऐसे जो प्रैक्टिकली करते हैं वो देखिए क्या करते हैं, आप बल्ब उठाते हैं और होल्डर में लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। कि पहले स्विच ऑन कर देते हैं बाद में लगाते हैं ना, पहले क्या करेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप सारा काम करते हैं। पहले इसको जाएंगे होल्डर में लगाएंगे और फिर स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, ये जो पिन लगे हैं इनकी सहायता से और ये जो टांके दो लगे हैं इनकी सहायता से क्या होगा, इसके अंदर धारा जाएगी। और ये धारा कहाँ जाएगी, इन तांबे के तारों से होती हुई टंगस्टन के तंतु में जाके पहुंच जाएगी। और जो भैया टंगस्टन का तंतु होता है इसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण से ये ज्यादा ऊष्मा निकालती है, ज्यादा ऊष्मा, काफी ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से जो तांबे का जो ये टंगस्टन का तंतु है इसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है भैया, 1500 से 2100 तक बढ़ जाता है, जिससे ये श्वेत तत्व मतलब एकदम लाल हो जाता है और प्रकाश देने लगता है, चमकने लगता है। यही हमने यहाँ पे कीवर्ड्स में लिख रखा है। जैसे क्या है, बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करेंगे, फिर क्या है होता है, तांबे के तार में होकर टंगस्टन में धारा क्या होती है, प्रवाहित होगी। तांबे के तार से होकर जो है टंगस्टन में क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगती है। टंगस्टन का जो प्रतिरोध है, आर से किसको डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को। टंगस्टन का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण अत्यधिक ऊष्मा या काफी ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। और जब ताप काफी ऊष्मा उत्पन्न होगी तो तार का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है भैया, कि 1500 से 2100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और जो टंगस्टन का तंतु होता है जिसके कारण वो श्वेत तत्व हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है और वो चमकने लगता है, जिसकी वजह से हमको प्रकाश मिलता है। जिसकी वजह से क्या मिलता है भैया, प्रकाश मिलता है। तो इस प्रकार से आप बल्ब की पूरी जन्म कुंडली एग्जामिनर को बता सकते हैं। और जो है अपनी कॉपी में बढ़िया से आपको लिखना है, बढ़िया सा आप चित्र बना लेंगे और ये सारे पॉइंट्स अपने बल्ब में डिनोट कर देंगे। फिर आपको कुछ याद ही नहीं करना है, पूरा इसी को देख के अपनी सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि सब कुछ एकदम प्यार से मस्त लिख देना है। फिर मिलते हैं फिर इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।